अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा, ये अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं, दुश्मन को तबाह करने के लिए, दुश्मन को नुकसान पहुँचाने के लिए मुजरब अल मुजर्रब अमल दें। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, मैं दुश्मन के लिए भी यही अमल करता हूँ। बस फ़र्क ये है आप में और हम में कि हम आमिल लोग हैं, हमने कुछ चिल्ले वगैरह किए हुए हैं, हमारे पास इजाज़तें हैं, हमने कुछ रियासतें की हुई हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मामलात में अपने पाबंद हैं, नमाज रोज़ा कुरान मजीद इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके हम पाबंद हैं, फजूल चीज़ों में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और एतकाद के साथ जो भी अमल करते हैं हमारा तो काम हो जाता है, चाहे हम खुद के लिए करें, दुश्मन को हलाक करने के लिए, दुश्मन को नुकसान में डालने के लिए। मैंने हालिया अभी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक दिल के अंदर सुइयाँ भी गाड़ी जाती हैं, उसके अंदर नक्श भी रखा जाता है, उसको छुरी से ज़रब भी लगाया जाता है। दो दुश्मन हैं, दो के लिए मैंने किया है। और उन्होंने ख़ानदानी मामलात में उन्होंने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ था। मैं एक साबिरीन बंदा हूँ, मैं सब्र से काम ले रहा था। मैं यही चाह रहा था यार मैं दीनी बंदा हूँ, इस तरह के मामलात में नहीं पड़ता, अल्लाह उनको हिदायत दे, सुधर जाए। लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे भी मेरे अपने रिश्तेदार। लेकिन जहाँ भी जाए वहाँ पर गीबत चुगली करते थे, जहाँ भी जाए गीबत करते रहें और तरह तरह की बातें इल्ज़ामात वो हमारे ख़ानदान पर लगाते रहे। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। आप यकीन जाने, एक मैंने किया रमज़ान के शुरू में एक दिन पहले, दूसरा किया 2-3 रमज़ान के दिन गुजरने के बाद मैंने अमल किया। अभी देखें कितने दिन गुजरे हैं, ये मैंने तारीखें आपको बता दी कितने दिन गुजरे हैं। वो आए इलाके में और आपने देखा कि मैंने जो अमल किया हुआ दुश्मन के लिए, उसका नाम भी सरेआम लिखा हुआ है, उसकी वालिदा का नाम, वो जानते हैं, वो देखते होंगे मेरे वीडियोस, मेरे स्टेटस देखते होंगे। लेकिन मैं नहीं डरता उनसे, मैं जो अमल करता हूँ सरेआम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि छुपाकर मैंने करता हूँ, मैंने छुपाकर किया हूँ, मैंने सरेआम किया है। उनको पता चले कि आपने जो है हमारे सब्र के जो दायरे थे उनको आपने ख़त्म कर दिया, रेड लाइन आपने क्रॉस कर दिया भाई, अब हमने आपके साथ रियायत नहीं करना है। इसी मैंने उन पर बंदिश लगाई है। उसके बाद ये तो अमाल मैंने किए हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए, ऐसी बंदिशें मैंने कर दी हैं, अब करके दिखाएंगे दोबारा। जहाँ पर भी जाए ये बंदिशें इनके ऊपर खुलने वाले नहीं हैं, इन्होंने किया है ना, अब हम इनको करके दिखाएंगे कि दुश्मन के लिए ये जो मैंने आमाल दिए हुए हैं ये मैं खुद करता हूँ, या काबिदू या कहारू से मैंने दुश्मन पर बंदिश किए हुए हैं। अभी अब देखें उनके साथ होना क्या है, वो खुद देखेंगे, फिर अभी पछता रहे हैं। जिस जगह पर जाते हैं, जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, वो दरवाज़ा उनके लिए बंद हो जाता है। हालांकि कुछ रोज़ पहले उनके लिए वो दरवाजे खुले हुए थे, सारे लोग, सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे होकर मिल गए और हमें तनहा तनहा अकेला छोड़ दिया। हम भी तो ख़ानदान के हिस्से दें, चलो ख़ानदानी मसाइल होते रहते हैं ना, तो बंदा मिल बैठ के उनको हल करे। उसका ये थोड़ी है हाल कि आप जो है, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ अपने मामला। उन्होंने किया, हम करके दिखाएंगे उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं पहले तो मुझे सब्र से काम लिया, बहुत काम लिया, यानी इतना नुकसान होने के बाद अब मैंने सब्र नहीं करना है। 3 दिन तक मेरी वालिदा रोती रही, आँखों को सुरमा नहीं बनाया उन्होंने, नींद नहीं किया उन्होंने। एक तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, डिप्रेशन का मरीज़ है, रोज़ाना एक टेबलेट लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनकी नींदें हराम करनी है। अब हमने उनकी नींदें हराम करनी है। ऐसी बंदिश पड़ी उन पर, ऐसी बंदिश पड़ी। ये 2 अमाल मैंने किए हैं, 2 किए हैं, अलग अलग माँ बेटे पर किए हैं। अब वो बच के दिखाए, नहीं बचेंगे। जिस दरवाजे को खटखटाएंगे वो दरवाज़ा उनके लिए बंद होगा, जहाँ पर भी जाएंगे। अब इंशाअल्लाह हम फ़कीर लोग हैं, अगर आप करके दिखा दें, अगर आप समझते हैं कि हम कुछ हैं तो करके दिखाएं भाई, हम भी कुछ हैं, हम भी लावारिस नहीं हैं। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा, जहाँ पर जायज़ हद हो। देखो उन्होंने कितने मामलात किए कि आपको अंदाज़ा नहीं है, हमारे साथ कितने मामलात, ख़ानदानी मामलात उन्होंने किए, सारे मिलके एक हो गए और हमें निकाल दिया, यहाँ तक कि शादी बारात सब में निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं है, इतना हमने सब्र किया। जब हमने देखा कि अब इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है, उसके बाद हमने कलम उठाया, जो हमारे पास हथियार है, मैंने उठाया और चला दिया उसको भाई, हमने चला दिया। अगर आपके साथ भी इस तरह की मामलात हो, एक बहन का मसला मेरे पास आया हुआ है, लेकिन वो काम करवाने के लिए अभी मुतमईन नहीं हो रही,
तो उनके साथ उनके जेठ ने भी इस तरह कुछ मामलात किए हुए हैं। उनके शोहर को अपने जादुई मामलात में उन्होंने वो बताया कि वो है भी मुफ्ती। मैंने कहा यार मुफ्ती है फ़ोन पर, एक तो मुफ्ती कहलाए, आलिम दीन कहलाए, फिर उसके बाद ये मामलात करें। उनकी वाइस सुना है बाकायदा उन्होंने मुझे, बहुत गलत काम कर रहे हैं, तलाक करवाने के चक्कर में है। मियाँ बीवी रह रहे हैं तो खुशी से रहने दें हम उनको। तो उस बहन को भी मैं यही मशवरा दूंगा, ये अमाल जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये थोड़ी सी झलकी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अमल आप भी करें, हिसार बांध कर करें। अगर आप वाकई सही हक पर है तो फिर आप करें, फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़रूर मदद फरमाएगा। अगर आप हक पर नहीं हैं तो फिर आप इस अमल को हाथ नहीं लगाइएगा, आपका नुकसान होना है, मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक पर था, मैंने कर दिया, दुश्मनों के साथ कर वो भुगती। इससे जो होता है, एक साथी मुझसे पूछ रहा था, उस्ताद जी आप ये बताएं कि इसमें क्या होगा उनके साथ। मैंने कहा उनके जो दुनियावी मामला है, निज़ाम ये धर्म भरम हो जाएगा। जहाँ पर उनके मामला तो हुसूल माल के लिए हैं, हुसूल इज़्ज़त के लिए, वो रुक जाएंगे और दीगर जो रिश्तेदार हैं उनका साथ छोड़ देंगे। अगर कानूनी निज़ाम पे वो आगे जाएंगे, जब भी उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई भी सलाहकार, कोई मददगार उनके लिए नहीं होगा। पैसा, रोकड़, ये सारे मामला जो है रोकड़ा, वो सारे उनके रुक जाएंगे। वो अपने मामलात में इस तरह गिरफ्तार हो जाएंगे, बीमारियों में पड़ जाएंगे, परेशानियों में, टेंशनों में। जो रिश्तेदार इनको जान देने के लिए तैयार थे, वो उनको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अमल इस हद तक है। तो आपने ध्यान से करना है, ऐसे नाजायज़ आपने हरगिज़ भी नहीं करना है। बस तुझे ये अमाल है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। आज कोई अमल नहीं दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ चैनल पर जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, मैं यही अमलियात करता रहता हूँ, ठीक है। और मोहब्बत के अमाल हों, तस्खीर करने के हों, मुसख्खर करने के हों, दुश्मन पर बंदिश करने के लिए हों, नुकसान पहुँचाने के लिए हों, तो ये सारे दुश्मन से हिफाजत के लिए, जादू से हिफाजत के लिए, जिन्नात से हिफाजत के लिए जो अमाल मैंने दिए हैं वही करता रहता हूँ। नादे अली शरीफ का नक्श मैंने दिया ना आपको, जिन्नात के मरीज़ के लिए, मैं ख़ुद उनको गले में पहनने के लिए देता हूँ। नादे अली शरीफ मैं उन पर पढ़कर 7 मरतबा दम करता हूँ, जिन्नात भाग जाते हैं, असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो ये वही चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ, बखुदा वही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और क्या करूँ, खुदा की कसम उठाया मैंने। बाद लोग ऐसे हैं बिलावजह ऐसे, ये कसम उठाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं, लेकिन आज मैंने कसम उठा ली है। लेकिन आपको कहता हूँ कि मैंने जो भी अमाल दिए हुए हैं वो सारे सही हैं। बस आप ऐसे ही करें जिस तरह मैं बता रहा हूँ। आप इस्तेमाल करने के लिए, आज़मूदों के लिए ना करें, आप बस सिद्क़े दिल से करें कि ये अमल काम करेगा, हज़रत ने ये अमल दिया है, ये अमल काम करता है। बस ये है, आप अमल करें, सिद्क़े दिल से करें, इंशाअल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। एक मरतबा ना हो दोबारा करें, दोबारा ना हो 3 मरतबा इस अमल को करें। जो अमल है उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मरतबा काम करे या 2 मरतबा ना करे तो फिर जो 3 मरतबा करें, ये अमल काम करेगा। मेरा तजर्बा है, मैंने अमलियात किए हैं, जिसके लिए किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद व आबाद रखे।